मेरी बहन लंबी कदकाठी की और बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी यही सुंदरता हमारे लिए मुसीबत बन गई। उसके माथे पर झूमर है, हाथों में कंगन, गले में हार और कानों में कर्णफूल। यशपाल और कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक मेरी आवाज धीमी पड़ गई। यशका, होश में रहो। अगले ही पल वह फिर से बेहोश होकर निश्चल हो गया। हम्माद तुरंत हरकत में आ गया। उसने अपनी थैली से मरहम पट्टी का सामान निकाला और सावधानी से उसके घावों पर दवा लगाकर पट्टियां बांध दी। यशपाल, होल्ड ऑन, वी आर क्लोज। These prints are fresh. We must hurry. Hadna, water please. हम्माद, पानी लो पियो। करीब 5-6 मील का रास्ता तय करने के बाद यशपाल को फिर होश आया। हम्माद, पानी दो। रुको। लेकिन हम्माद की मशक खाली थी, इसलिए पानी की तलाश में उसने अपने घोड़े की रफ्तार और तेज कर दी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हम्माद की नजर दूर एक ऊंचे मंदिर के शिखर पर पड़ी। उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी। थोड़ी ही देर में हम्माद उस विशाल मंदिर के सामने पहुंच गया। पहाड़ की ढलान पर बना वह मंदिर बहुत भव्य था। उसके सामने एक बड़ा तालाब था और किनारे एक छोटी सी कुटिया खड़ी थी। कुछ ही देर बाद हम्माद उस विशाल मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर के साथ ही एक और इमारत थी, शायद पंडितों का आश्रम। तालाब के किनारे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। देवता, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे नीचे उतार दीजिए। हम्माद, यह पानी पवित्र है, इसे मत से कुछ हो। रुके, मंदिर का नियम तोड़ना है। लेकिन हम्माद ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मशक में पानी भरता रहा। महाराज, एक लोटा पानी के लिए इतना क्रोध क्यों? तुम नहीं समझोगे, यह केवल पानी नहीं है। मुझे माफ करना महाराज, मैं एक यात्री हूं। तुमने इस पवित्र जल को छूकर बड़ा अपराध किया है। शांत हो जाइए पंडित जी, एक आवश्यक कार्य था। आवश्यक? तुमने पवित्रता भंग की है। मैंने जो किया सोचा समझ कर किया। जिस धर्म में इंसानियत ना मुअब्बो हुआ, कैसा धर्म? क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है कि किसी प्यासे को पानी भी न दिया जाए? हम्माद, नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। नियम? यह क्रूरता है। पानी की ठंडक, सूरज की गर्मी और हवा का स्पर्श, इनसे हर इंसान बराबर लाभ उठा सकता है। फिर तुम्हें क्या अधिकार है कि इंसानों में ऊंच नीच का भेद पैदा करो? मेरा अधिकार धर्म से आता है हम्माद, तुम नहीं समझोगे। धर्म के नाम पर न्याय का समर्थन, मैं डरता नहीं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब नदियां ईश्वर का उपहार हैं। इन पर किसी एक का अधिकार नहीं। जिसे तुम अछूत कहते हो, क्या वह इंसान नहीं है?